एनडीटीवी पर और देश के लिए ये सबसे बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके बदला लिया है। जमात दावा का जो हेडक्वार्टर है बहावलपुर पाकिस्तान में, उस पर भी मिसाइल दागी गई हैं। हम आपके सामने लगातार अपडेट रख रहे हैं। और देखिए, जय हिंद, ये भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है। इसके अलावा लगातार भारत के तमाम अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन इस बीच एक प्रतिक्रिया पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके लिखा है, कई स्थानों पर कायरतापूर्ण हमले हुए हैं। पाकिस्तान को भारत द्वारा थोपे गए इस युद्ध का पुरजोर जवाब देने का पूरा अधिकार है। आगे शहबाज शरीफ लिखते हैं, उर्दू में लिखे गए इस ट्वीट में उसे पुरजोर जवाब भी दिया जा रहा है। पूरा देश पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है और पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र का मनोबल और भावना ऊंची है। शहबाज शरीफ, जो कि पहलगाम हमले के बाद से लापता थे, कई तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे थे, वे रावलपिंडी के एक अस्पताल में इलाज ले रहे थे। अब जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है तो वे उर्दू में एक ट्वीट लिख रहे हैं। आगे अपने ट्वीट में लिखते हैं, पाकिस्तान राष्ट्र और पाकिस्तानी सशस्त्र बल अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। हम दुश्मन को उसके नापाक इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे। शर्मनाक यह है कि पाकिस्तान अभी भी ये स्वीकार नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के तमाम नेता जब ये स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, आतंक के ठिकाने पर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया, एयर स्ट्राइक की, 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, उसके बाद शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये कायरतापूर्ण हमला है। उनको तो स्वागत करना चाहिए था कि वो जो पाकिस्तान इतने वर्षों में नहीं कर पाया, अपनी ज़मीन से आतंक का खात्मा नहीं कर पाया, वो भारत अपनी सीमा में रहते हुए एयर स्ट्राइक के ज़रिए कर रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीरें जो एयर स्ट्राइक की तस्दीक करती हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई, हड़कंप कट गया और यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने भी इस हमले को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान ने ये माना है कि उसके अलग अलग ठिकानों पर हमले किए गए हैं। भारत ने मिसाइल के ज़रिए ये हमले किए हैं। पहलगाम में आतंकी हमला किया गया था, जहां धर्म पूछकर बाकायदा 26 लोगों की जान ले ली गई थी। इन 26 लोगों के जान जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अब आज रात को ये खबर आई, तकरीबन 1 बजे के आसपास भारत ने इन हमलों को अंजाम दिया। न्याय हुआ, जय हिंद, जय भारत की सेना, ये एडीजीपीआई की तरफ से ट्वीट किया गया है। और देखिए, हम आपको एक और ट्वीट दिखाने जा रहे हैं। भारत माता की जय, देश के मंत्री पीयूष गोयल ने ये ट्वीट लिखा है और सभी मंत्री बारी बारी से ट्वीट करते हुए भारत के इस बदले की कार्रवाई का जश्न मना रहे हैं ट्विटर पर अपनी। और देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जय हिंद की सेना, ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। लगातार जो है भारत और भारत की तरफ से उन खबरों की तस्दीक की जा रही है जिनका बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करके लिया है। ये देखिए, तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब मिसाइल दागी गई और मिसाइल दागने के बाद वहां भगदड़ जैसे हालात थे। एक के बाद एक इस वीडियो में 3 जगहों पर मिसाइल गिरती दिख रही हैं। कुल मिला के 9 आतंक के ठिकानों को भारत ने निस्तनाबूद किया है। इसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऐसे भी ठिकाने हैं मुजफ्फराबाद के, जहां पर आतंकियों के हाइड आउट यानी कि छिपे होने की खबर थी। इसके अलावा लश्कर तैयबा का बहावलपुर में और जैश ए मोहम्मद का जो आतंक का ठिकाना था, उसके ऊपर भी भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से कहा गया है कि वे जवाब देंगे, लेकिन अभी तक जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके घर में घुसकर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। देश भर से और दुनिया भर से इस भारतीय सेना की बदले की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया भी आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस ओवल में बैठकर इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये जो हमला है वो आतंक के खिलाफ है और अब ये वो चाहते हैं कि ये जो पूरा हमला है वो शांति के साथ संपन्न हो जाए। यानी कि सीधे सीधे दुनिया ये चाहती है कि आतंक के ठिकानों पर अगर भारत कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए।
और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ब्लैकआउट है पाकिस्तान के बड़े इलाके में, तस्वीरें आपके सामने हैं पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भीतर भारत ने हमले किए हैं। एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने उन आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, मिट्टी में मिलाया है, जिन पर आतंकियों के छिपे होने का भारत के पास सबूत था। और इन सबूत को कल यूनाइटेड नेशंस की जब बैठक हुई थी तो भारत ने पाकिस्तान के सामने रख दिया था और उसके बाद पाकिस्तान वहां से सर पर पांव रख के भागता हुआ नजर आया था। और देखिए जमात दावा के हेडक्वार्टर पर भी एयर स्ट्राइक की गई है और ये एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई वो तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। पाकिस्तान में इस समय घनघोर ब्लैकआउट है क्योंकि उसको ये डर सता रहा है कि भारत अब और भी ठिकानों को निशाना बना सकता है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं स्टूडियो से मैं और विकास भदौरिया, किस तरह से आधी रात को ये पूरी एयर स्ट्राइक हुई और अभी भी आई। जो एनडीटीवी इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और ये जो स्थिति है वो साफ साफ ये बताती है कि कुल 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। मुकेश सिंह सेंगर भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और मुकेश ऐसे संवाददाता हैं जो लगातार, आप विकास कुछ बताना चाह रहे हैं? जी हाँ, एक बड़ा अपडेट आ रहा है। बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि इस हमले के एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यूएस के एनएसए और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो से फ़ोन पर बात की है और इस पूरे एक्शन की जानकारी दी गई है। ये बाकायदा भारत की वॉशिंगटन में जो एम्बेसी है उसकी तरफ से जानकारी दी गई है। तो भारत ने पाकिस्तान में किए गए अपनी एयर स्ट्राइक के बारे में पूरे दुनिया को बताना शुरू कर दिया है और बाकायदा फ़ोन करके एनएसए ने, अमेरिकी एनएसए और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के इसके बारे में जानकारी दी है। बिल्कुल, और विकास पहले भी लगातार अन्य देशों से बातचीत हो रही थी और उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा था। मुकेश सिंह सेंगर हमारे वो सहयोगी हैं जो लगातार श्रीनगर में मौजूद हैं और एक एक स्टोरी वहां से वो भेज रहे थे, वहां की भावनाएं क्या हैं उनसे लोगों से बात कर रहे थे। मुकेश, शायद आपको अंदाजा नहीं रहा होगा कि रात में 1 बजे जैसे ही आप सोने जाएंगे और ये स्ट्राइक हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल कल जो है पूरे देश में मॉकड्रिल होने वाली थी और आज रात में ही हमला हो गया और भारत ने जो पीओके है वहाँ पर 9 ठिकानों में हमला किया है, जिसमें मुजफ्फराबाद है, कोटली है, बहावलपुर है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर कुछ दिन पहले हमास और लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के बाद ये तय किया गया था कि पहलगाम में अटैक करना है। वहीं पर भारतीय वायुसेना ने टारगेट किया है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमला किया है। मैं इस वक्त श्रीनगर में हूं और यहाँ पर खड़े होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि किस तरह से पहलगाम हमले का जो बदला है वो लिया गया है। 9 ठिकानों को टारगेट किया गया है और जो फिलहाल जो पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया है वहाँ से ये क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने श्रीनगर के एयरबेस को टारगेट किया है, 2 रफेल मार गिराए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय वायुसेना ने बहादुरी दिखाते हुए पीओके में 9 ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें कहा जा रहा है बड़े पैमाने पर जो आतंकी मारे गए हैं और साथ में जो आतंकियों के ठिकाने हैं वो निस्तानाबूद हुए हैं। बहावलपुर वो जगह है जहाँ पर जैश ए मोहम्मद जो आतंकी संगठन है जिस पर बड़े बड़े हमले करने का आरोप है भारत में, खासतौर से जम्मू कश्मीर में, उसके ठिकाने पर हमला हुआ है और वहां पर बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं, ये जानकारी मिली है। और साथ में जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी ध्वस्त हो गया है, ये भी जानकारी मिली है। तो फिलहाल 9 ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक किया है और भारतीय वायुसेना ने बहादुरी दिखाते हुए 9 ठिकाने जो है वो निस्तानाबूद कर दिए हैं, ये भी जानकारी मिली है।